हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और बहुत प्यार से होंगे। सो गाइस, टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टॉपिक पे वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ये वीडियो आज मतलब 20 तारीख है, 20 मार्च 2024, मैं आज ही अभी शूट कर रही हूँ और अभी ही अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ ज़रूरी भी था। और इससे पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो मेरा काम है व्लॉग्स डालना, और व्लॉग्स पहले के बहुत सारे व्लॉग्स हैं तो मैं डालूँगी भी आगे। बट सोचा कि इससे पहले मैं ये एक अपडेट है जो मैं आप सबको दे दूँ कि मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं और मैं यहाँ नहीं थी, मतलब मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं थी। हम लोग शिरडी गए हुए थे, साईं बाबा और त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए थे दर्शन करने, और डेथ हो गई थी उनकी। उनकी डेथ हुई है 17 मार्च, मतलब 17 मार्च लग गया था, 16 की रात में उनकी डेथ हुई है 1-1:30 बजे के बीच में। और 18 मार्च को हम लोग यहाँ पे आ गए थे और आते ही हम लोग तुरंत बड़ी मम्मी के घर पे आए हैं। अभी भी मैं बड़ी मम्मी के घर पे ही हूँ और वहीं पे वीडियो बना रही हूँ। आज हम लोग बड़ी मम्मी का आज उनका 10वां है, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी ये अपडेट कर दूँ मैं कि मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई थी। तो इस चक्कर में भी मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। बहुत सारे व्लॉग्स हैं, मेरा बर्थडे व्लॉग है और भी बहुत सारे व्लॉग्स थे। अभी शिरडी का, नासिक का, सबका व्लॉग धीरे धीरे आएगा। बट अभी मेरे थोड़ी सी कंडीशन, मतलब हम लोग के घर की थोड़ी सी सिचुएशन ठीक नहीं है बिकॉज सारे कस्टम, सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है और वो हम लोग कर रहे हैं। और मेन वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि आप लोगों को अपडेट करना, और कोई भी काम करो तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, एंजॉय होता है सब कुछ, सारे त्यौहार। तो ये कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जो सभी की लाइफ में आते हैं और जो मैं ऐसे तो नहीं दिखाती, बट मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों को बता दूँ। बाकी मेरी बड़ी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मैं अटैच भी थी उन लोगों से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मतलब। और होता है ना, मतलब हम भाई बहन का और मेरा बहुत अच्छा बचपन गया है। बड़ी मम्मी, बड़े पापा और बड़े दादा और दो दादा, मतलब दीदियाँ, सब बहुत अच्छा बचपन गया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा से, और बड़े पापा से भी बहुत ज़्यादा अटैच थे। लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही वो पेन में थी। और बहुत टाइम से 4 साल 5 साल से, शायद हाँ 5 साल से वो बिस्तर पे ही थी और पैरालाइज्ड हो गया था उन्हें, तो वो चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन जब भी हम लोग का इधर आना होता था, तीज त्यौहार में और बर्थडे में, फंक्शंस में, तो हम लोग आते थे, मिलते थे। और मम्मी जहाँ भी उनका जन्म हुआ है अच्छे से हो जाए, अच्छे से उनका जन्म हो। और इस जन्म में उन्होंने अगर जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उन्होंने अंतिम मतलब अपने अंतिम समय में जो उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, वो उन्हें आगे आने वाले जन्म में ना मिले। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में एक अच्छे रूप में जाएं, अच्छे परिवार में जाएं, और खूब सारा ढेर सारा उनको प्यार मिले, इज़्ज़त मिले। 2-3 दिन तक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो थी, बहुत सब लोग, मतलब जो दादा हैं मेरे, जिनकी मतलब मेरी तो बड़ी मम्मी थी, और जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनकी मम्मी एक्सपायर हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही टूट गए थे, बहुत रो रहे थे। उनकी पोती भी है, मतलब उनकी बहू, तो सब घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो सभी के घर में हो जाता है। लेकिन अब 3 दिन हो गए हैं, और ये जो दुख होता है ना, माँ बाप को खोने वाला दुख, ये तो ज़िंदगी भर का होता है। ये ऐसा नहीं है कि आज आप रो लिए हो और 4 दिन बाद रो नहीं रहे हो तो वो दुख ख़त्म नहीं, दुख नहीं ख़त्म होता, वो ज़िंदगी भर का दुख होता है। तो उस दुख को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, चीज़ें नॉर्मल हो जाती है क्योंकि लाइफ है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है, नॉर्मल हो जाती है, लाइफ रुकती नहीं है, चलती है। बट ये जो दुख है ना, ये दुख नहीं ख़त्म होता, ये तो लाइफ टाइम का दुख होता है माँ बाप को खोना, क्योंकि आप माँ बाप को रिप्लेस नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा दुख है। और बड़ी मम्मी को सब बहुत मानते थे, सब बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत सबसे बड़ी थी, पूरे परिवार खानदान में हमारे सबसे बड़ी थी वो। तो बस यही है कि अब उनको अच्छा जीवन मिले और सब कुछ अच्छा हो उनकी लाइफ में।
और उनका आशीर्वाद सबके साथ बना रहे, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, उनके अपने लड़की के साथ, पोती के साथ, बहू के साथ, सबके साथ बना रहे और सब उनके आशीर्वाद से स्वस्थ रहें। और एक चीज़ की बड़ी मम्मी हॉस्पिटल में थी और एडमिट थी, बट वो ठीक हो गई थी, ठीक होके घर आ गई थी। और लेकिन फिर एकदम से उनको जो है वो एक्सपायर कर गई। हम लोगों को सारी चीज़ें, और मैं ये भी आप सबको बता दे रही हूँ कि मैं जाती थी, डेली जाती थी, और लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती थी, कोई भी मिनी व्लॉग भी नहीं बड़ी मम्मी के से रिलेटेड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे ऐसे टाइम पे जा रही हूँ मिलने, तो मेरा फोकस सिर्फ उनसे मिलने में रहता था और उनसे बात करने में और उनके साथ टाइम स्पेंड करने में लगा रहता था। तो मैंने मिनी व्लॉग भी नहीं किया, फुल व्लॉग भी नहीं किया। मेरा बर्थडे भी बीच में पड़ा था और बर्थडे का व्लॉग अभी तक मैंने नहीं डाला है, डालूंगी आगे। तो बर्थडे वाले दिन भी मैं गई थी, पहले सबसे पहले बड़ी मम्मी के पास ही गई थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये था कि हाँ वो ठीक होके घर आ ही जाएंगी, ये था, क्योंकि वो पहले भी बीमार रहती थी और बीमार कई बार हुई है और 4 साल से वो वैसे भी बीमार ही चल रही थी। लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, सो यही एक रीज़न था, बिकॉज मुझे लगता था कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो वो ज़्यादा सही है, तो इस वजह से मैं नहीं बता पाई आप लोगों को। और मुझे यह था कि बीमार तो वो हमेशा ही होती थी, लेकिन ठीक होके आ जाएंगी। और उसके बाद शायद शिवरात्रि भी पड़ा था, उसका भी व्लॉग नहीं आया और व्लॉग मैं कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज बता देते हैं कि। और वैसे दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये अपडेट देना पड़ेगा। तो मुझे बुरा भी लग रहा है कि अरे यार मैं मिनी व्लॉग ही कर लेती, क्योंकि मैं इस दिन के लिए इंतज़ार में नहीं थी कि मुझे ऐसा अपडेट करना पड़ेगा आप लोगों को। और मुझे ये था कि हाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और मेरा फोकस उन पे ही रहता था कि नहीं मुझे उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। व्लॉग क्या है, ऐसे टाइम पे कौन व्लॉग करता है, ये था। और मुझे खुशी है इस बात की कि हाँ मैंने लास्ट टाइम, मुझे ये तो किसी को भी नहीं मालूम होता है ना कि कौन कब ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो, हम लोग तो इसी उम्मीद में थे कि अरे बीमार तो हमेशा होती थी लेकिन ठीक होके आ जाएंगी। लेकिन अब फील हो रहा है कि नहीं, वो उनके आखिरी, मतलब होता नहीं आखिरी दिन चल रहे थे। तो मुझे ये है कि हाँ मैं उनसे मिली, जितने दिन वो एडमिट थी उतने दिन मैं जाती थी और उनके साथ टाइम स्पेंड किया और बात भी की है। ऐसा नहीं कि बात नहीं कर रही थी वो, हाँ उनका सेंस थोड़ा काम करना बंद कर दिया था, बट वो बात कर रही थी, हम लोगों से बात हुई है सारी चीज़ें। और आखिरी दर्शन नहीं हो पाए थे जब वो एक्सपायर की, तो हम लोग नहीं आ पाए, उस बात का गिल्ट है। और बट कोई नहीं, सब तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है ना। और ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और पता नहीं क्या ही हो रहा है। आप लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि तब मैं व्लॉग नहीं करती थी। 2021 में मेरी फैमिली, मतलब मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी थे, बट उनसे छोटे जो भाई थे उनकी पूरी फैमिली 2021 कोविड के टाइम पे एक्सपायर कर गई। मतलब उनकी, मतलब बड़ी मम्मी, बड़े पापा और मेरे भैया और मेरी दीदी, 4 लोग थे। और 4 लोग थे फैमिली में और चारों लोग जो है क्या बोलते हैं एक्सपायर कर गए थे। तब मैं व्लॉग नहीं करती थी, तो मतलब, और उस टाइम से हम लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे कि नहीं अब कुछ ना हो, अब कुछ ना हो घर में। मतलब बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे सभी के लिए। मतलब अगर मेरे खुद के घर में मेरे मम्मी पापा को, भाई बहन को, ऐसे भी रहते हैं, लेकिन होता नहीं कि जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आप एकदम डर जाते हो, फिर बहुत फूक के कदम रखते हो हर चीज़ में, वैसा वाला हो गया था। तो फिर से अगेन मेरे ही घर में, मतलब मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई। तो पता नहीं क्या ही कैसा दिन चल रहा है, लेकिन अब भगवान के आगे तो किसी की नहीं चल सकती ना, और जो लिखा है वो होना ही है। बट कोई नहीं, सो आगे सब कुछ अच्छा हो, बस यही होप करती हूँ, यही प्रे करती हूँ कि अब सब अच्छा हो और कुछ ना हो, कुछ भी गलत ना हो, किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो। बाकी गाइज़ अभी के लिए बस इतनी सी अपडेट ही, और मेरा भी दिमाग उतना प्रॉपर काम कर नहीं रहा है कि मुझे क्या बोलना है और क्या मैं कुछ मिस कर दे रही हूँ बताना या बोलना। बाकी आप लोगों को आगे के व्लॉग में चीज़ें अगर बताती रहूँगी, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।